हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अंक 3 वाले जो जितने भी आपके केमिस्ट्री के पेपर में 18 मार्च से जो आपका 2023 को जो आपका पेपर होगा 18 मार्च को, उसमें आपके जितने भी अंक 3 वाले प्रश्न आएंगे उन सभी को कवर करने वाले वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर किया करें। पर मतलब प्रत्येक अगर स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करेगा तो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो जो पहुँच जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है। ठीक है, 100 लाइक का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो आपके 2 नंबर वाले रह गए वो भी हम आपको बता दें। उसके बाद आपके 1 नंबर वाले चलेंगे तो वीडियो बस आप देखते रहे, वीडियो को पूरा देखते रहे। वीडियो को पूरा इसीलिए देखना है देखिए क्योंकि हम इस जो आपके इसमें लगभग आपके 21 तो आपके टॉप आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, इसमें और कुछ 3-4 आपके एक्स्ट्रा भी हैं। तो सबसे पहले आपको देखो याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको क्या करना है इन प्रश्नों में से सबसे पहले जितने भी इसमें प्रश्न बताएंगे अभी, तो जितने भी प्रश्न बताएंगे हम उसमें से जो जो प्रश्न आपको याद है सबसे पहले आपको उनको रिवाइज करना है। ठीक है, जितनी भी जो भी भले ही हमने उस पर स्टार ना लगवाया हो, आपने याद किया हुआ है, रिवाइज मतलब आप याद कर सकते हो उसको। सबसे पहले आपको वह प्रश्न तैयार करने हैं जो आपने याद किए हुए हैं और आप आसानी से उसे मतलब रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वह प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम जो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उन पर हम स्टार लगवाएंगे। तो स्टार वाले प्रश्नों को अगर मतलब जैसे आपने इसमें पूरे में से 21 प्रश्नों में से आपके मान लो आपको मतलब 15 याद है। ठीक है, और रह गए आपके मतलब 6-7 प्रश्न। तो अगर 6-7 प्रश्न रह गए हैं तो उसमें से आप क्या करें कि आपके मतलब जैसे हमने 6-7 प्रश्नों में कोई प्रश्न स्टार लगवा दिया है तो उसे आप सबसे पहले याद करें। समझ रहे हो ना, मतलब कहने का अर्थ है कि आप पूरे प्रश्नों में से जो आपको पहले याद है उसको तैयार कर लें। उसके बाद यदि कोई स्टार वाला प्रश्न आपसे छूट रहा है, आपने याद नहीं किया है, तो आप पहले उसको तैयार कर लें। उसके बाद आप बिना स्टार वाले तैयार कर सकते हो। तो देखिए वैसे 21 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। 3-3 नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्न है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसी में से आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के, यानी 8 मिलेंगे टोटल, एक अथवा वाला एक मेन वाला, इस प्रकार से। तो मतलब 4 मिलेंगे। ठीक है, 12 नंबर के यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 4 नंबर वाले बता दिए और आपके 5 नंबर वाले। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। अगर आपको और ज़्यादा अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि हम इसमें से प्रश्न आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो आप यूनिट बाई यूनिट तैयार कर लो। ठीक है, यूनिट बाई यूनिट में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें कुछ प्रश्न जो है वो एक्स्ट्रा भी है, ज़्यादा प्रश्न है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो यूनिट बाई यूनिट तैयार कर लो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हो टॉप मोस्ट आईएमपी प्रश्न तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड परीक्षा में। देख लेना, एक आपके प्रश्न छूटने के 1% चांस है, बस 99% आने की चांस है। बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, हम बहुत मतलब मेहनत करके रिसर्च करके ऐसे नहीं वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, करंट में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें जिससे हमें अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। मतलब आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम एक तरीके मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लाइक कर देते हो तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है तो आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। ठीक है, चलिए इस वीडियो पर शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपने अंक 3 वाले जितने भी टॉप मोस्ट आईएमपी प्रश्न उनको देखेंगे और स्टार वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, खास करके इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ वीडियो को देखते रहे। क्योंकि अगर एक भी प्रश्न स्टार वाला अगर आपने नहीं देखा, छूट गया और आपने याद नहीं किया, शायद वो परीक्षा में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। चलिए तो देखिए अंक 3 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में अपना पहला है, आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन जो आपका पार्ट है, विलेन आपका पार्ट है, उससे आपका एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, एक 2 नंबर का भी आएगा। तो 2 नंबर वाले अपन 2 नंबर वाले में कवर करेंगे, फिलहाल इस वीडियो पर 3 नंबर वाले कवर करते हैं। तो देखिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदर्श और अनादर्श विलेन में अंतर लिखिए। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है ये लिखा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपको तैयार करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है 3 नंबर में। स्टार वाला है, आ सकता नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तैयार करना ही करना है। स्टार वाला प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, कहने का अर्थ है बिना स्टार वाला। देखो वैसे तो इसमें सभी स्टार वाले हैं, लेकिन जो स्टार लगवा रहा हूँ ना वो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुपर मोस्ट लिख लो भले ही आप इन पे। ठीक है, सुपर मोस्ट है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न है, ये भी आपका सुपर मोस्ट है। स्टार वाले सभी हैं, याद आपको सभी करने हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे ज़्यादा नहीं याद होते हैं तो उनको भी देख के चलना पड़ता है, इसीलिए कुछ सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पर टिक लगवा रहे हैं। ठीक है, तो यह आपको पहला दूसरा प्रश्न अच्छे से तैयार करना है। इस साल के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, एक आपका पहला वाला जैसे कहा जाए तो सबसे ज़्यादा, और एक आपका राउल्ट का नियम। ठीक है, इसका गणितीय व्यंजक 3 नंबर में आ सकता है, और हेनरी का विलेय। देखो अगर यहाँ से 3 नंबर का आ गया ना तो आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा 3 नंबर का, समझ रहे हो, न्यूमेरिकल आप फिर आपका 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा इस यूनिट से। चलिए तो हेनरी का विलेयता संबंध ये भी आपका सुपर मोस्ट है। ये पहला चौथा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया पहला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाली आपको भी। अब देखिए अगला अपना यह प्रश्न है, अनादर्श और विलीनों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विलीनों में अंतर लिखो।
तो इसको आप देख लेना। हालांकि स्टार वाला है, स्टार वाले हैं सभी प्रश्न, लेकिन सुपर मोस्ट में नहीं है, ठीक है। सुपर मोस्ट में देखो, सुपर मोस्ट लगवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रश्न तो छोड़ने ही पड़ेंगे ना। चलिए, तो इसमें अगला जो प्रश्न है, अब इसी यूनिट से अपन देख लो। इस यूनिट से अपना एक प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट। सुपर मोस्ट वाले प्रश्न एक भी नहीं छोड़ने हैं, ध्यान रहे, कोई गलती नहीं करनी है। सुपर मोस्ट वाले प्रश्न आपको तैयार करके ही जाने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट अपना देखो, इसमें जो अपना 6वां प्रश्न है ना, 7वां प्रश्न हो गया और आपका 8वां, इन तीनों में से शायद आपको एक देखने को मिल जाएगा 3 नंबर में। जी हाँ, देखो हमने प्रश्न इसमें इस तरीके से रखे हैं कि आपको जो अथवा वाला प्रश्न भी आता है वो भी मिल जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका एक ही प्रश्न मिले। हमने इतने मतलब प्रश्न रखे हैं, 20-21 प्रश्न। आपको देख लेना पेपर में अथवा वाला भी प्रश्न देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत से रिसर्च करके वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, कोई ऐसे नहीं निकाले, ठीक है। ज़्यादा आने के चांस है प्रश्न, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और कोई फेक पेपर वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, उन्हीं से आ रहा है पेपर, तो पेपर बहुत ही ईजी आ रहे हैं, ठीक है। पेपर ज़्यादा कोई कठिन नहीं आ रहे हैं, समझ लो। अगर टॉप IMP प्रश्नों में से अगर पेपर नहीं आया बाई चांस, समझ लो, मान लो, वैसे ऐसा होगा नहीं कभी भी, अगर नहीं आया तो समझ लो मतलब अच्छे स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चाहे कितना भी पढ़ने वाला स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है, सभी मतलब परास्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ है, क्योंकि प्रश्न यही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो उनको भी देखकर पेपर डिजाइन किया जाता है। सभी छात्रों को देखकर पेपर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। पेपर का जो लेवल है वो मीडियम रखा जाता है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। इस प्रकार रखा जाता है कि सभी स्टूडेंट्स पास हो जाए। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं। इसमें अपना जो ये वाला प्रश्न है आर्यनीय समीकरण, ये अपना सुपर मोस्ट है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, चारों प्रश्नों को तैयार कर ले, चारों में से 100% एक मिलेगा, 101%, बिल्कुल भी चिंता ना करें, एक 3 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न है, स्टार वाला है लेकिन सुपर मोस्ट में नहीं रखा है, ठीक है, देख लेना। देखो ऐसा नहीं है सुपर मोस्ट में नहीं रखा है तो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आ सकता है। स्टार वाला है मतलब टॉप IMP प्रश्न है तो आएंगे ही ना, आ सकते हैं, लेकिन आने के थोड़े कम चांस है, बस ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देख लेना इसको, अगर आपने याद किया है तो याद कर लेना। अगला अपना यहाँ से आप देखिए, जो अपना ये एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे थोड़े रखे हैं। जैसे अपना ये अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, ये आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, क्योंकि इस यूनिट से 2 नंबर का भी एक आने वाला है प्रश्न। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल आपको डेफिनेशन तो तैयार करनी ही करनी है। अब इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना करनी है, या फिर अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, इसके लिए व्यंजक प्रतिपादित करो। इसके लिए सूत्र जो अपन फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर पढ़ लें, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आपको डिफाइन करना है, ठीक है। या तो आप फॉर्मूला मतलब पूरा कर लो इसको, वैसे तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रश्न है, वैसे देखो यह जो प्रश्न है 5 नंबर में आया करता था हर साल, 5 नंबर में, 4 नंबर में, लेकिन दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो इस बार मतलब इसके आने के 3 नंबर में कम चांस लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट था यह प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको यह, अगर आप तैयार कर सको, अगर आपने तैयार किया है तो कर लेना, और ठीक है। और नहीं, अगर आपने अभी तक मतलब इसको याद किया है तो सबसे पहले जो आपने याद किया उनको तैयार करें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ इसको पढ़ जाना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आ सकता है 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में आया करता था, 5 नंबर में बहुत आया करता था, लेकिन 3 नंबर में भी आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ ले यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब देख लेते हैं इस यूनिट से अपने 2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अगर मान लो इस यूनिट से आ गया, जैसे मान लो ऊपर आ गया आपका आर्यनीय समीकरण, नीचे अपना न्यूमेरिकल आ गया कोई, तो अपन कर तो देंगे कम से कम। तो न्यूमेरिकल आपका इसी के ऊपर है, अभिक्रिया के अर्धायुकाल के ऊपर, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल में आपको अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना है, तो इसको आप देख लें, दोनों ही न्यूमेरिकल आप तैयार कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। दोनों ही न्यूमेरिकल आपको तैयार करनी है। अगला है, आप देख लो यह प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है। भले हमने एक्स्ट्रा में रख दिया है, लेकिन बाद में ध्यान आया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर मोस्ट वाला है। ये सुपर मोस्ट वाला प्रश्न है, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। 3 नंबर के लिए आ सकता है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ना नहीं है। देखो, एक तो आपको कौन से तैयार करने हैं मैं आपको बताऊं। एक आपको फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं इस यूनिट से। आपको एक तो अभिक्रिया की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक, एक अंतर, 2 आपके अंतर हो गए, ठीक है। अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर, और दर और दर स्थिरांक में 3 हो गए प्रश्न। एक आपका आर्यनीय समीकरण, एक आपका 1 0 ऑर्डर वाला, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इंग्लिश मीडियम वाले दे यहाँ समझ लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 1 0 ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, समाकलन 10 समीकरण को व्युत्पन्न करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से अपन देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको यहाँ से मतलब ज्ञात करनी है, और इस यूनिट से आपके इतने हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपके 2 प्रश्न मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, यहाँ तक अगर आपने तैयार कर लिया तो 2 प्रश्न मिल जाएंगे 3-3 नंबर के। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं, इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व और ए ब्लॉक के तत्व में अंतर लिखिए, ये अपना सुपर मोस्ट है, ठीक है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट आपका 2022 में आ गया था, आप सभी को पता है, 5 नंबर में आया था 2022 में।
लेकिन इस साल शायद आपका 3 अंतर पूछ लेगा 3 नंबर में, तो देख लेना, इसको तैयार कर लेना। पहला इंपॉर्टेंट है सुपर मोस्ट में, ठीक है। सुपर मोस्ट में अपना ये वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा समझ लीजिए आप, जैसे संक्रमण तत्व क्या है, ये आपका 2022 में आ गया है। वैसे संक्रमण तत्व क्या है, इनके 3 अभिलाक्षणिक गुण लिखो। अब देखिए, जैसे पेपर में पूछ लिया, इसके 3 अभिलाक्षणिक गुण लिखो और संक्रमण धातु क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ, है। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी आपके संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाती है, आपको जो हेडिंग लिखी है ना, वो आपको ओनली लिखनी है, इसके कारण नहीं बताना है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे संक्रमण धातु में जो रंगीन आयन बनाती है ये इसका एक गुण हो गया, ठीक है। संक्रमण तत्व प्रवर्ती संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, आपका दूसरा गुण हो गया। संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक होती है, ये आपका तीसरा गुण हो गया। ये आपके इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, अगर आ गया पेपर में तो इस प्रकार से ऊपर वाला प्रश्न आया तो। अगर आपसे कारण पूछ रहा है, आप मतलब थोड़ा बहुत देखो, कारण में मैं आपको बताऊं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट है, आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है। संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक या फिर आयन बनाती है, क्यों, ठीक है। तो यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। Cu+ रंगीन है जबकि Cu2+ रंगीन, कारण स्पष्ट करो। तो इसका रीजन बताना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके सुपर मोस्ट है, ठीक है, सुपर मोस्ट में ये है, और इनको आप देख लेना, ठीक है। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें, ठीक है, जल्दी निकाल दिया। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर सुपर मोस्ट में अपने 16 प्रश्न, 16वां और 17वां। इन दोनों में से आपको एक 100% मिल जाएगा। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक 3 नंबर का मिल जाएगा। ये दोनों आपको तैयार करने हैं, और डी ब्लॉक, ए ब्लॉक में तत्व 3 प्रश्न हो गए। तीनों में से आपको एक तो 100% मिलेगा 3 नंबर में, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं, जो Cu+ वाला था, रंगीन आयन बनाते हैं जो संक्रमण धातु है, उसको तैयार करना है, ठीक है। ये आपके हो गए। यहाँ से आप कितने तैयार हो गए, अब अपन देख लेते हैं। यहाँ से अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके यहाँ से 3 प्रश्न मिल जाएंगे पेपर में। अब देख लेते हैं अपन चौथे प्रश्न की तैयारी करते हैं। अब देखिए, इसमें अपना इस यूनिट से अपना एक प्रश्न आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट है, विक्टर मेयर विधि, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या है, इसकी विभेदकी विक्टर मेयर मेथड जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट है, अच्छे से तैयार करके जाना है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें। चलिए, लुकास अभिकर्मक, यह भी आपका सुपर मोस्ट में रखा जाएगा, ठीक है, सुपर मोस्ट है। और लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का विभेद लिखो। और अगला अपन देखते हैं, निम्न को समझाइए। तो निम्न में आपको देखिए, इसमें 3 पॉइंट है, 3 है, तो 3 में से आपको देखो, अगर आप सभी तैयार करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन इस 3 में मैं आपको थोड़े सुपर मोस्ट बता दूं तो अपना ये पहला वाला पॉइंट है वो सुपर मोस्ट है। एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय क्यों, ये 3 नंबर में आ सकता है। देखो, कभी कभी छोटे मतलब प्रश्न आ जाते हैं 3 नंबर में, जैसे अपने 2022 के पेपर में आए थे, छदम अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए, इस प्रकार से आए थे, छोटे छोटे प्रश्न आए थे, तो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर के प्रश्न है, 3 नंबर में भी आ सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें यह तो आपको पहला सुपर मोस्ट है, और ये आपका तीसरा सुपर मोस्ट है, एल्कोहल एवं डाईएथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसका कारण आपको बताना। अब देखिए, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह प्रश्न मतलब समझ लो बहुत मतलब सालों से नहीं आया है ना, तो 2019 में, 20 में, 21 में पहले बहुत आया करते थे, फिनोल से रिएक्शंस। तो फिनोल से रिएक्शंस इस साल 2023 में आ सकती हैं। एक आपको वेक्टर मेयर विधि याद करनी है, सबसे पहले लुकास अभिकर्मक वाला याद करना है, दूसरा उसके बाद आपको फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो हमने अभी पॉइंट बताए थे इससे पहले वो याद कर सकते हो। तो इसमें यह आपको तैयार करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ना है, सुपर मोस्ट है। अब देख लेते हैं एल्कोहल फिनोल में अंतर। तो एल्कोहल फिनोल में अंतर क्या होगा, 2022 में आ गया था, याद करना चाहो तो कर सकते हो, फिर भी आ सकता है, कोई इसके चांस मतलब याद कर लो, ठीक है, छोटे छोटे अंतर याद कर लो, ज़्यादा अंतर नहीं याद करने। और हाँ देखिए, अगर आप कोई भी अंतर याद करते हो, जैसे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखी, ठीक है, तो आपको जैसे अभिक्रिया कोटि और आड़ संहिता में या फिर दर एवं दर स्थिरांक में अंतर लिखी, तो अगर आपको अंतर याद करने तो उसकी पहले डेफिनेशन याद कर लो, एक एक अंतर उसका डेफिनेशन तैयार कर लो, और उसके अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल तैयार कर लो। सबसे पहले कोई भी अंतर याद करो, आप उसकी डेफिनेशन याद करो, जैसे अभिक्रिया कोटि की डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है, अड़ संहिता की मतलब वो याद कर लो, दर स्थिरांक की डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है, अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन याद कर लो। इस प्रकार से डेफिनेशन याद करनी है एक एक अंतर में। और दूसरा, अगर उसका एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो पूछ लिया जाए पेपर में अभिक्रिया कोटि क्या है, इसके उदाहरण लिखिए, ठीक है, तो आप कम से कम उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, और जो आपने पॉइंट याद किए, अगर इस प्रकार से प्रश्न आ गया तो अगर आपने जैसे पॉइंट याद किए अंतर में, तो सभी पॉइंट लिख दो और उसका एक एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर तो सकते हो, इसलिए आपको जो भी अंतर याद करने उसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, एल्कोहल एवं फिनोल में अंतर लिखो, ठीक है, तो तैयार कर लेना इसको, ठीक है, 3 अंतर याद कर लो, ज़्यादा नहीं।
अब देखिए ये आपके 3 एक्स्ट्रा प्रश्न है, याद करना चाहो तो कर लो, नहीं छोड़ दो, क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 3 नंबर में आने के इनके कम चांस है। अगर आपने याद कर रखा है पहले से तो रिवाइज कर लो, और नहीं किया है तो अभी मत करो, सबसे पहले ऊपर वाले सभी प्रश्न याद करो, अगर आपके पास टाइम रह जाए तो थोड़ा पढ़ के चला जाना। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की विधि है, विलियमसन की अविरल सतत ईथरगढ़ विधि का सचित्र वर्णन करो। तो डाई एथिल प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन 5 नंबर के लिए था, 4 नंबर के लिए था, 3 नंबर में शायद ना आए, तो देख लेना इसको, ठीक है। और निम्न रिएक्शन में आपको देखो, अगर आप इनमें से कुछ रिएक्शंस करना चाहो तो पहली कर लेना विलियम संश्लेषण और डाई एथिल ईथर की HIML के साथ क्रिया, इन दोनों को इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। और इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने याद किया तो कर लेना। देखो अगर इनमें से आपने याद किया, उन प्रश्नों को सबसे पहले तैयार करना है सभी में से, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।